करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में विद्यार्थियों आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण, जिसमें विद्यार्थियों हम प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल आपका है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। इसमें विद्यार्थियों आपको रेखिक समीकरण लिखी दिखानी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपको एक नोटबुक दी हुई है और एक आपको कलम दिया हुआ है, उनकी हम अलग अलग मूल्य यानी कीमत मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों, हम लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत। विद्यार्थियों, एक नोटबुक है, उसकी कीमत हम मान लेते हैं। हम लिखेंगे माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए है, और एक और है, वो है कलम आपका। तो हम लिखेंगे एक कलम की कीमत y रुपए है। विद्यार्थियों, हमने नोटबुक की कीमत मान ली और कलम की कीमत मान ली। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने एक तरफ लिख दिया 10 और एक तरफ मैंने लिख दिया 5, तो आप ये देखिए कि इनमें से दोगुना कौन है। दोगुना विद्यार्थियों 10 है, क्योंकि 10 क्या है, 2 गुणा 5 है। यानी ये 10 है वो ऑलरेडी किससे दोगुना है, 5 से दोगुना है। जब हम इसको बराबर करेंगे तो हमें 2 से गुणा किसको करना पड़ेगा, 5 को करना पड़ेगा। यानी ये तो ऑलरेडी 2 से गुणा था, यानी दोगुना था। अब यदि हम बराबर करना चाहते हैं तो हमें 2 से गुणा किसको करना पड़ता है, जो दोगुना नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, हम यही स्थिति यहां लागू करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, विद्यार्थियों मैंने आपके सामने, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर x और यहां लिख देता हूं y। अब आपको एक बार सवाल ध्यान से पढ़ना है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी नोटबुक की कीमत है वो ऑलरेडी दोगुनी है। देखो क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। जैसे 10 था ना 5 से, वैसे ये ऑलरेडी दोगुना है। और बराबर करते वक्त आपको 2 से गुणा किसको करना पड़ेगा, हमें कलम की कीमत को करना पड़ेगा, जो कलम की कीमत आपको दिखाई दे रही है। अब विद्यार्थियों आपको 2y को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका x और 2y माइनस का बन जाएगा और बराबर में 0। इस प्रकार विद्यार्थियों ये दो चरों में रेखिक समीकरण बन गई आपकी। देखो, एक चर तो है x और एक चर है y। x चर है वो नोटबुक की कीमत को बता रहा है और y चर है वो कलम की कीमत को बता रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सवाल को हल किया। और साथ ही विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना नहीं भूलें। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित रेखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। विद्यार्थियों आपको इस सवाल में तो सब कुछ दिया हुआ सामने, उसको समझना है बस। जैसे इसने कहा है कि ये रेखिक समीकरण जो आपको दिखाई दे रही है उस रूप में इसको व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये 9.35 जो ऊपर बार नजर आ रहा है, इसको आप बराबर के इधर ले जाइए। इधर ले जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा और बराबर में आ गया विद्यार्थियों 0, क्योंकि ये इधर चला गया, इधर 0 आ गया। अब आपको जिस रूप में व्यक्त करना है वो लिख दीजिए, यानी ये रूप लिख दीजिए आप, ax प्लस by प्लस c बराबर 0।
अब विद्यार्थियों आपको क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तुलना कैसे, जैसे ए के सामने आपको नजर आ रहा है 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन को साथ में बोलना विद्यार्थियों, सी की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 9.3 और 5 ऊपर ये बार लगाती। तो इस तरीके से एपीसी के मान याद कर लिए, हमें एपीसी के मान याद करने थे। इसमें देख लीजिए विद्यार्थियों, इसमें देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अक्स है, अक्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या है फिर 1 है। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी आप देखोगे वाई के आगे है, तो यहाँ पर वाई के आगे क्या है, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो बोल दो यहाँ पर 1 गुणा में और बट्टा में 5, और ये किसका माइनस का, तो हम लिख देंगे इसमें माइनस का 1/5। और सी का मान आपको नजर आ रहा है, सी देखो ऊपर माइनस के 10। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलते हैं हम अगले सवालों में। सवाल नंबर 3 आपका है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर में 6। तो 6 को इधर लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे माइनस के 2x प्लस के 3y माइनस का 6 बराबर में 0। अब हम अपनी रैखिक समीकरण लिख देंगे ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ से a का मान देखिए, a का मान आपका माइनस का 2, b का मान है विद्यार्थियों 3, और c का मान आपको नजर आ रहा है माइनस का 6। साइन को साथ में बोलना है, c का मान माइनस का 6। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे आप देख रहे हो यहाँ पर x, अब हम आगे चौथे सवाल में x बराबर में 3y, 3y को इधर ले आओ, तो 3y किसका हो गया माइनस का, बराबर में आपका है 0। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 3y को इधर लेके आ गए। अब हम अपनी रैखिक समीकरण लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो अक्स के आगे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है फिर गुणा में, तो a का मान कितना हो गया विद्यार्थियों, a का मान हो गया आपका, यहाँ से देखिए 1, और b का मान हो जाएगा आपका माइनस का 3, क्योंकि b किसके आगे है y के आगे, और y के आगे है माइनस का 3। और इसमें अचर पद c है, ये अचर पद इसमें है ही नहीं विद्यार्थियों, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। अब चलते हैं विद्यार्थियों हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 आपका है जिसमें 2x और बराबर में माइनस के 5y है, इसको इधर ले आओ आप, प्लस के 5y बन गए, और उधर क्या रह गया कुछ भी नहीं यानी 0 है। अब अपनी रैखिक समीकरण लिख दीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। विद्यार्थियों यहाँ से a का मान कितना नजर आ रहा है आपको, कंपेयर कीजिए, a का मान 2, फिर देखोगे b का मान कितना नजर आ रहा है आपको 5, और c अचर पद होता है, अचर पद इसमें कुछ भी नहीं है, यानी c का मान क्या हो गया 0। इसी तरीके से हम चलते हैं विद्यार्थियों अब सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 में आपको नजर आ रहा है 3x प्लस 2 बराबर में 0। तो हम अपनी रैखिक समीकरण लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। x के आगे a होता है, तो x के आगे क्या है 3, यानी a का मान कितना हो गया 3। y के आगे b होता है, तो इसमें y है ही नहीं विद्यार्थियों, y नहीं है, इसका मतलब b का मान कितना हो गया 0। और अचर राशि जो नहीं तो x के साथ होती है नहीं y के साथ होती है, जो अकेली राशि होती है वो क्या होती है अचर राशि होती है। अचर राशि इसमें कितनी नजर आ रही है आपको 2, यानी c का मान 2। अब विद्यार्थियों हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों सवाल नंबर आपका 7 है y माइनस 2 बराबर 0। तो आप इसमें रैखिक समीकरण लिखोगे, ये आपकी है ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो आप देखोगे कि x के आगे a होता है, यानी x का गुणांक a होता है, तो इसमें x है ही नहीं विद्यार्थियों, इसका मतलब a का मान क्या हो गया 0। आगे चलते हैं
y के आगे b होता है, यानी y का गुणांक है वो b होता है। तो y का गुणांक आपको कितना नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यानी b का मान हो गया 1। और अचर राशि c होती है, तो ये आपका है -2, यानी c का मान आ गया -2। इसके बाद आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 नजर आ रहा है 5 बराबर में 2x। 2x को इधर लेके आ जाइए बराबर के, तो ये बन जाएगा -2x। 5 आपका प्लस का है बराबर में 0। अपनी रैखिक समीकरण लिख दीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप देखोगे x के आगे a यानी x का गुणांक a, तो x का गुणांक कितना नजर आ रहा है -2, यानी a का मान कितना आ गया -2। b का मान विद्यार्थियों y का गुणांक होता है। आप देखोगे कि आपकी समीकरण में y नहीं है, इसका मतलब b का मान क्या हो गया 0। इसके बाद आप देखोगे अचर राशि c होती है, तो इसमें अचर राशि कितनी है 5, यानी c का मान कितना हो गया 5। विद्यार्थियों हमारी वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें, और हम आप लोगों के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद।